अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स। सो 9th स्टैंडर्ड में आपको लाइन्स एंड एंगल्स में ये कुछ इस टाइप के बेसिक टर्म्स हैं, पहले उनका रिवाइज करेंगे, देन हम यहाँ पे देखेंगे कि 9th स्टैंडर्ड में न्यू हमें लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में क्या पढ़ना है, कि कौन से नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक एक इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 9th स्टैंडर्ड में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंगल जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल, मतलब लेस एंगल जो 90 डिग्री से कम वैल्यू होती हैं वो एंगल्स होते हैं एक्यूट एंगल, जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाया करती है। अब आपको दिख रहा है कि इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं, फिगर में आप ध्यान से देखिए, इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। देन आए हैं सेकंड राइट एंगल। ये राइट एंगल तो आपको पता है कि राइट एंगल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये राइट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, इनकी वैल्यू फिक्स है। ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री से मोर एंगल्स, मतलब 90 डिग्री से बड़े एंगल जो होते हैं, जैसे 110, सो 110 टू 180 तक, 90 से 180 तक की जो वैल्यूज इन एंगल्स के बीच में जो वैल्यूज आ जाती हैं, जो एंगल्स आते हैं वो एंगल्स कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, देन फोर्थ है स्ट्रेट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं, और ये होते हैं 180 डिग्री के। लास्ट है फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू होती है 180 से 360 के बीच में लाई करती है, और इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल शेप होता है, और उसी एंगल्स में ये आपको दिख रहा है, ये फिगर सिमिलर है एक्यूट एंगल पे। ओके, सो एक्यूट एंगल के आउटसाइडर जो एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, और जिसकी वैल्यू 180 से 360 के बीच में लाई करती है, वो एंगल्स होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ कुछ प्रीवियस क्लास का रिविजन कि हमने प्रीवियस क्लास में जो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े हैं वो, बट हमें यहाँ पे क्लास 9th स्टैंडर्ड में कुछ न्यू टॉपिक्स भी हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो उसे सॉल्व करने से पहले हमें जो तीन कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल, सेकंड इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, थर्ड इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन तीनों को बेसिक फॉर्म जो है, इनके बेसिक टर्म्स उन्हें अच्छे से समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो फर्स्ट जो है एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल इस टाइप के होते हैं, मतलब ऐसा अगर आपके पास कोई फिगर गिवन है और उसके बीच में से, मतलब कोई एक एंगल जो होल एंगल है, एंगल ए बी सी। अब आपको दिख रहा है कि ये जो है एक पूरा एंगल है। ओके, यहाँ पे हमने एक बी डी लाइन जो है, यहाँ से पॉइंट बी से डी तक के लिए एक लाइन जॉइन करके ड्रॉ करी है, उसकी वजह से जो हमारा एंगल होल एंगल ए बी सी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो स्टूडेंट्स, जब इस टाइप का कोई फिगर फॉर्म हो, इस टाइप का एंगल फॉर्म हो, तो वो होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में भी ये जो दो एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब कि जब यहाँ पे कोई बी डी लाइन सेंटर जो एक पूरा होल एंगल है, एंगल ए बी सी, उसको डिवाइड करिए, तो वो जो एंगल्स फॉर्म होंगे, दो एंगल्स, उनका अगर हम एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू वही होगी जो उस पूरे होल एंगल की वैल्यू होगी। ओके, सेकेंड इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होते हैं, जैसे ए बी सी अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ओके, पॉइंट बी से एक टिल्ट फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ हुई है, जैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल्स के लिए होती है, इस टाइप की लाइन फॉर्म हुई है, और यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, एक एंगल इस साइड है और एक एंगल इस साइड। ओके, यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो है ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब ये जो बॉटम की लाइन होती है उस तक का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, बट यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ लाइन के अपर साइड पे है, बॉटम में नहीं आया। सो ये जो इस टाइप का फिगर अगर फॉर्म होगा तो वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है कि जब कोई लाइन ड्रॉ हो रही है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर से और एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो जब उन दोनों एंगल्स का हम एडिशन करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री। अब इसके लिए भी क्या कॉन्सेप्ट है कि 180 डिग्री क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और अभी जो हमने बेसिक टर्म का रिविजन किया कि स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री। अब स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब अगर कोई लीनियर पेयर है, अभी इससे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे अगर कोई एक 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल मैंने फॉर्म किया, अब देन मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तो फॉर्म हो गया एक लीनियर पेयर। बट ये जो एंगल्स हुए डिवाइड एक्स एंड वाई, तो अगर मैं इसका ऑब्वियस एडिशन करूँगी तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि इस लीनियर पेयर को फॉर्म करने से पहले, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करने से पहले, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रेट एंगल था, मीन्स 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल,
अब उसको मैंने एक लाइन ड्रॉ करके डिवाइड किया, बट अगर हम एंगल का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री ही होगा। थर्ड वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्रॉस फॉर्म होता है एक्स फॉर्म में, बिग एक्स फॉर्म जो रहता है, इसके जो ये एंगल्स रहते हैं वर्टिकली अपोजिट, मतलब वर्टिकल शेप में अपोजिट एंगल। सो ये वर्टिकली अपोजिट है, ओके। ये एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट होंगे, क्योंकि अगर इस फिगर को मैं ऐसा मूव कर दूं, तो अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो ये जो एंगल्स होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल में फॉर्म जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि एंगल x इधर है, एंगल y इधर है। एंगल z इज इक्वल टू एंगल w, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्योंकि अभी ये फिगर ऐसा ड्रॉ है, अगर मैं इस फिगर को ऐसा ड्रॉ कर दूँ और इसका एंगल z ऊपर आ जाए, एंगल w यहाँ पे आ जाए, और ये हो जाए x और ये हो जाए y, तो ये शेप वैसे ही है, सेम x बना है, सेम क्रॉस फॉर्म हुआ है, बट एंगल्स चेंज हुए हैं, तब भी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसीलिए हमने यहाँ पे एंगल z एंड एंगल w को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया है। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बेसिक टर्म्स जो थी लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में, और न्यू टर्म्स जो आपको इंट्रोड्यूस हुई हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड में, वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, क्या लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होता है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीनियर पेयर कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी बुक में गिवन है। सो एक स्ट्रेट लाइन है और एक इस टाइप की लाइन क्रॉस हो रही है और एक ये लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ओके। इस फिगर की नेमिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। सो बुक में है यहाँ पे O A C E B एंड D। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एंगल BOE, ओके, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स, हमने जो बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है कि एंगल BOD एंड एंगल AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है मतलब कि एंगल BOD अगर 40 डिग्री है तो एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी होगी? 40 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। अब रीजन क्या है स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA, okay। So according to vertically opposite angle property, angle AOC is equal to 40 degree, okay। अब स्टूडेंट्स, एंगल AOC की वैल्यू आई है 40 डिग्री। अब आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, जो एडिशन है, एक इक्वेशन गिवन है, वो है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमने बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू एंगल AOC की वैल्यू फाइंड आउट करी और वो है 40 डिग्री। सो एंगल BOE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री है। आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंगल BOE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन में से, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी थी? एंगल BOE विच इज 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल COE, और वो भी रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको इसकी वैल्यू पता चल गई है विच इज 40 डिग्री, इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली और ये है 30 डिग्री। हमें वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करनी है एंगल COE की। सो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंगल COE की। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। सो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? कि जो स्ट्रेट एंगल है उसमें कितनी भी लाइन स्ट्रॉन्ग हो, उनके सारे एंगल्स का अगर हम सम करेंगे, जितने एंगल्स डिवाइड हुए उनका सम करेंगे, उनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे करेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल
ई ओ बी और बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 बाय 1 वैल्यू रखते हैं। एंगल ए ओ सी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और वो कितनी आई है 40 डिग्री। ए ओ सी ओ ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, एंगल ई ओ बी और बी ओ ई की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं, सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, सो एंगल सी ओ ई की वैल्यू 110 डिग्री आई है। ये वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल की। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल इस टाइप का एंगल होता है, ये एंगल इस टाइप से फॉर्म होता है। ओके, अब अगर आप फिगर में इसको ध्यान से देखेंगे तो एंगल सी ओ ई इसी टाइप का एंगल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल ई ओ बी फॉर्म हो रहा है इसके आउटसाइडर में ही एंगल काउंट होगा। सो ये एक रिफ्लेक्स एंगल हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो रिफ्लेक्स एंगल की स्टूडेंट्स वैल्यू कहाँ तक लाई करती है 180 टू 360। तो हमें यहाँ पे करना होगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ओके, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है 180 से 360 के बीच में लाई करती है। सो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 360 में से 110 डिग्री, क्योंकि हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकालनी है, नॉट एंगल सी ओ ई। ओके, सो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट बिकम्स 250 डिग्री। ओके, तो अब लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स हेंस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। इन्हीं दो एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट वन इज एंगल बी ओ ई एंड देन रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर, ये फिगर आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है। लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो आपको दिख रहा है कि एक्स वाई एंड एम एन जो है वो इंटरसेक्ट हुए हैं पॉइंट ओ पे। If angle POY is 90 degree, angle POY is 90 degree, and A is to B is equal to 2 is to 3, find value of C. Means value of angle C हमें find out करना है. So students यहाँ पे value of C which means x और n की value हमें find out करनी है. तो हमें यहाँ पे value find out करनी है angle of x और n. Okay, so students सबसे पहले उसे find out करने से पहले हमें यहाँ पे A और B की value find out करनी है. सो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक लगाएंगे, और वो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पे 101% सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है या स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म है। सो स्ट्रेट एंगल भी अगर फॉर्म हो रहा है तो वो 180 डिग्री होता है। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि अगर ये इस 2 के फॉर्म में है, मतलब 2:3 है, सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x एंड 3x। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन सब एंगल्स का एडिशन करेंगे और इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, ठीक है, बाय स्ट्रेट एंगल। सो यहाँ पे होगा एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एक्स ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी 3x प्लस एम ओ पी के लिए 2x प्लस, अब पी ओ वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और वो कितनी है 90 डिग्री। सो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट बिकम्स 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। ओके, अब x की वैल्यू आई है 18। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर a को क्या था रेशियो a के लिए 2x, विच मीन्स 2 इंटू 18। सो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 36। ओके, अब सिमिलरली हमें b के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो b के लिए रेशियो था 3 into 18 which is equal to 54. Okay, so students यहाँ पे एंगल POM is equal to 36 डिग्री and एंगल XOM is equal to 54 डिग्री। ओके, अब A और B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि मतलब एंगल A और एंगल B क्या है। सो एंगल A is 36 डिग्री, एंगल B is 54 डिग्री। ओके, अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल C विच मीन्स एंगल XON। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पर जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने एक देखा था। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक टाइप का क्रॉस फॉर्म हो रहा है, क्रॉस नहीं है, एक लाइन ऐसी टिल्ट है। सो एंगल B जो है वो एंगल NOY के वर्टिकली अपोजिट है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
एंगल XOM is equal to angle NOY and the concept behind this is vertically opposite angle VOA कि एंगल XOM is equal to एंगल NOY by vertically opposite angle। अब स्टूडेंट्स एंगल XOM की वैल्यू अगर 54 डिग्री है तो एंगल NOY की वैल्यू भी कितनी होगी 54 डिग्री। ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू NOY की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, विच मीन्स ये एंगल जो है वो हो गया 54 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने ऊपर की साइड मीन्स अपर साइड में जब वैल्यू लगाई थी स्ट्रेट एंगल के लिए, सिमिलरली यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है XON के लिए, ठीक है, एंगल C के लिए। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है बॉटम साइड में और एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो लीनियर पेयर भी देख सकते हैं या स्ट्रेट एंगल। अब लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें भी यही होता है, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल XON प्लस एंगल NOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर, ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल में एक लाइन क्रॉस हुई है और लीनियर पेयर हमारा इसी टाइप से फॉर्म होता है, स्ट्रेट एंगल में इस टाइप की लाइन, ओके। और फिर हम इन दोनों एंगल का एडिशन करके 180 डिग्री कर देते हैं। अब इन एंगल्स की वैल्यू रखते हैं, एंगल XON की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, प्लस NOY इज 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं, एंगल XON इज इक्वल टू 126 डिग्री, ओके। सो स्टूडेंट्स एंगल XON इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस वैल्यू ऑफ C इज 126 डिग्री, विच मीन्स कि एंगल XON की वैल्यू कितनी आई है 126 डिग्री और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ C। सो C की वैल्यू कितनी आई है 126 डिग्री। हमने इसे कैसे सॉल्व किया, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी C के लिए, हमें यहाँ पे जो एंगल्स गिवन थे जो रेशियो में गिवन थे वो भी उनकी वैल्यूज हमें गिवन नहीं थी, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, स्ट्रेट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इन रेशियोज को हमने वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया। सो 2:3 था तो हमने इसे 2x एंड 3x किया, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला, x की वैल्यू आई 18 डिग्री। फिर हमने यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करी, सो a की आई 36 डिग्री, b के लिए वैल्यू आई 54 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल POM इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल XOM इज 54 डिग्री, मतलब ये जो a और b थे इन्हें हमने फिगर के अकॉर्डिंग नेमिंग करी। देन हमने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो हमारा एंगल XNOY जो है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी 54 डिग्री का हो गया। देन फिर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंगल XON और एंगल C। सो इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई करी और फिर 180 से इक्वल करके फिर हमने एंगल XON की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज़ 126 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इन गिवन फिगर, ये फिगर ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, आपको गिवन है एंगल PQR मतलब ये एंगल PQR ये एंगल एंड एंगल PRQ इज इक्वल, ओके, एंड टू प्रूव करना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ओके। सो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने से पहले हम फिगर को केयरफुली देखते हैं, ध्यान से देखें अगर आप केयरफुली फिगर को। सो एंगल PQS एंड एंगल PQR लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equal to 180 degree and the property is behind this linear pair, okay, linear pair के अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR is equal to 180 डिग्री। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको इस साइड पे दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ये एंगल, ये भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये भी किसके थ्रू, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के थ्रू, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में पी क्यू एस एंड पी आर टी एंगल नॉर्मल है, बट एंगल पी क्यू आर ओके एंड एंगल पी आर क्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्या फर्स्ट इक्वेशन में एंगल पी क्यू आर था, अब इसके लिए क्या लिखेंगे रीजन, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं चाहूँ तो अगर एंगल पी क्यू आर की जगह पे एंगल पी आर क्यू लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे करेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करने के बाद क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। और हमने इसे कैसे किया कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो हमने वहाँ उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशन को सेम किया। दोनों इक्वेशन को सेम करने के बाद मैंने इक्वल किया फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। सो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करेंगे तो 180 कैंसिल, पी आर क्यू एंड पी आर क्यू कैंसिल। सो फाइनली आंसर सिर्फ क्या बचेगा, पी क्यू एस एंड पी आर टी। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था और हमने उसे प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.1। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।